customer has been ordering 90,000 special design metal columns at a rate of 18,000 columns per order. Okay, तो ये उनकी पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, ये कह सकते हो। और ये जो है इनका अभी ऑर्डर साइज है। ओके, ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, कहता है पास्ट ईयर में इतना था। अब प्रोडक्शन कॉस्ट में जो है 2120 मटेरियल का है, 60 लेबर का है, 20 फिक्स ओवरेज का है एंड इट कॉस्ट ₹1500 टू सेटअप। ये सेटअप कॉस्ट हो गई एस। ओके, ऑर्डर क्वांटिटी या बैच क्वांटिटी इतनी है, ठीक है। और 18,000 कॉलम के वन रन पे आपको ये सेटअप कॉस्ट 1500 रुपये लगती है और कैरिंग कॉस्ट जो है 5% है। 5% ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट पे होगी। तो प्रोडक्शन कॉस्ट दोस्तों हम लोग कितनी मान के चलेंगे, आप प्रोडक्शन कॉस्ट जो है देख सकते हैं, ये है 2120 फॉर मटेरियल, 60 लेबर, 20 फिक्स ओवरहेड्स। तो आपने करना क्या है, आपने इसकी जो है कॉस्ट निकालनी है। ये कॉस्ट होगी हमारी दिस प्लस दिस प्लस दिस 2200, 2120 प्लस 60, 2180 प्लस 20। तो ये 2200 का 5% दैट इज से 110। ये सी हो गया दोस्तों। वंस अगेन, ए इज 90,000, एस सेटअप कॉस्ट इज 1500, सी इज 110। कहता है इकोनॉमिक प्रोडक्शन रन या ईबीक्यू निकालो। ईबीक्यू इज इक्वल टू √2 इंटू ए इंटू एस अपॉन सी। तो ये दोस्तों 2 इंटू ए एस अपॉन सी, ये आ जाएगा 1567 कॉलम्स। वो कह रहा है एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी खर्च हो रही है अगर 18,000 कॉलम्स मंगाते हैं। तो देखो दोस्तों 1567 अगर मंगाते हैं तो आपको जैसे निकालते हैं ए डिवाइड बाय ईबीक्यू मल्टीप्लाइड बाय एस। सिमिलरली ईबीक्यू डिवाइड बाय 2 इंटू सी, ऐसे करके निकाल सकते हो। तो ये 1567 डिवाइड बाई 2 इंटू 110 और फिर 90,000 ए डिवाइड बाई ई बी क्यू 1567 इंटू 1500। या आप इसका शॉर्टकट भी लगा सकते हो ऑप्टिमल का। तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया हुआ 2 इंटू ए इंटू एस इंटू सी, दैट इज टू से √2 इंटू ए 90,000 इंटू एस इज 1500 इंटू सी इज 110। ऐसे करके जो है ये आपका इसका टोटल कॉस्ट जो है ये वाली टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, फिर इसके बाद जो है दोस्तों वो कह रहा है व्हेन द रन साइज 18,000 कॉलम्स होता है तो इसमें फिर अगेन ए डिवाइड बाय जो भी आपकी बैच क्वांटिटी है इंटू एस कर दोगे तो ये आपका उसकी सेटअप कॉस्ट आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो भी आपका बैच क्वांटिटी है जैसे 18,000 डिवाइड बाई 2 इंटू एस कर दोगे, एस ई कर दोगे, तो आपकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी इस 18,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 110। तो आप देख सकते हो कितनी भयानक एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च कर रहे हैं ईबीक्यू ना मंगा के। सो उसने आपसे यही पूछा कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आप डिफरेंस बता देंगे। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा कॉस्ट खर्च कर रहे हो आप लोग, तो गलत कर रहे हो। खैर, तो इसी के साथ ये सवाल समाप्त हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, the next question देखिए कह रहा है X Limited committed to supply 24,000 bearings per annum। तो ये दोस्तों A हो गया। ऑन स्टेडी बेसिस इतना जो है बेयरिंग्स इन्हें सप्लाई करने हैं। एस्टिमेटेड 10 पैसा एज इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ। तो ₹1.20 कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा दोस्तों। ए जो है इतना हो गया, सी जो है इतना पर एनम और सेटअप कॉस्ट एस जो है पर सेटअप 324। तो अगर आपको ईबीक्यू निकालना है तो 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइड 1.2 कर देंगे तो ये आपके रन साइज आ जाएगा। अज्यूमिंग कंपनी जो है 6,000 बियरिंग्स मंगा रही है, यार आपका ईबीक्यू तो 3600 आ रहा है, तो आप कंपेयर करके दिखाओगे एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, ए डिवाइड बाय बैच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एस, ये तो एनुअल सेटअप कॉस्ट हो जाएगी, प्लस एनुअल कैरिंग कॉस्ट बैच क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 इंटू सी। ये आपका जो है जो ऑप्टिमल नहीं है 6,000 उसके लिए तो ये लग सकता है, लेकिन जो ऑप्टिमल वाला है 3600 उसका तो शॉर्टकट भी लग सकता है 2 इंटू ए इंटू एस इंटू सी, दैट इज से √2 इंटू 24,000 इंटू 324 इंटू 1.2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। और फिर इनका कंपैरिजन करके बता सकते हो कि भाई हम कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च कर रहे हैं इससे। 576 जो उसने आपसे बोला है। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, भाई जितनी कैरिंग कॉस्ट आपको ईबीक्यू के लिए खर्च करनी पड़ेगी वो आपकी मिनिमम कैरिंग कॉस्ट है। ये मैंने आपको ईओक्यू के टाइम पे भी बताया हुआ था 2160, जो मटेरियल कॉस्ट के टाइम पे हम पढ़ते हैं 2160 इज द मिनिमम कैरिंग कॉस्ट जो कि आपको खर्च करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे।
Guys, the next question. BTL LLP manufactures glass bottles. ये मैन्युफैक्चर करते हैं. HDL लिमिटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी को जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन बिजनेस में, ठीक है जी, ओके. ये जो है मैन्युफैक्चर करते हैं ग्लास बॉटल्स उनके लिए, फार्मास्यूटिकल कंपनी जो कि आयुर्वेदिक बिजनेस में उनके लिए शीशे की बोतलें बनाते हैं लोग. आगे क्या कह रहा है हमें? कह रहा है यार BTL प्रोड्यूस कर रहा है 2 लाख बॉटल्स इन अ मंथ, ठीक है जी. तो A विल बी 2 लाख इंटू 12, दैट इज से 24 लाख, ठीक है जी. अच्छा, सेटअप जो है कॉस्ट इज इतना, ये एस हो गया. कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इज सी. कैरिंग कॉस्ट जो है 1 बॉटल अ ईयर का 1.5 हो गया. और उसके बाद कह रहा है HDL एस्टिमेट कर रहा है कि ऑर्डर जो है वो 19 लाख बॉटल से ज्यादा का नहीं कर पाएगा. ओए, ए रिवाइज करो, ये नहीं कर सकते. अरे ये चाहे कैन प्रोड्यूस, वो कहता है भाई जितनी मार्केट डिमांड होगी, जितनी एनुअल डिमांड है, हम ज्यादा बना के क्या करेंगे. तो जितनी डिमांड है एनुअल डिमांड वो ए है. अगर आपको नहीं बताता कि मार्केट डिमांड कितनी है तो जितना हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना ही मान लेते हैं. बट यहाँ पे उसने बोल दिया 19 लाख बॉटल से ज्यादा नहीं, तो ये ए आपका ये हो गया. तो ए इज इक्वल टू 19 लाख, ये नहीं चलेगा, दिस इज नॉट डन, ठीक है जी, दिस इज नॉट डन. सी 1.5, एस जो है 5200. फिर उसके बाद कह रहा है इवनली स्प्रेडिंग थ्रू आउट द ईयर. बढ़िया जी, हम लोग इसी तरीके से इवन कंजम्पशन इवन प्रोडक्शन मान के चलते हैं. फिर उसके बाद कह रहा है BTL मैन्युफैक्चर करते हैं 1,20,000. फिर प्रेजेंट बैच क्वांटिटी है जो कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी नहीं है, तो आपने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकाला जो कि 114,775 आ रहा है, जबकि ये कितना मंगा रहे हैं 160. तो कह रहा है कंप्यूट द एनुअल सेविंग टू BTL ऑन अकाउंट ऑफ EBQ. तो आप क्या करोगे, इसकी एनुअल सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट 1,60,000 की, और जो आपका EBQ है उनकी एनुअल सेटअप और कैरिंग कॉस्ट निकाल के दिखा दोगे. कितनी कॉस्ट कम हो रही है वो आप निकाल के बता दोगे कि अगर हम EBQ पे स्विच ओवर करेंगे तो हमारी इतनी कॉस्ट कम हो जाएगी, या आप जैसे भी है इतनी एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करके चल रहे हो 9587. ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, आर्नम मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते हैं पिस्टन्स कार इंजन्स के लिए. एज पर द स्टडी कंडक्टेड बाय ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, देयर विल बी अ मार्केट डिमांड ऑफ 80 मिलियन पिस्टन्स इन द कमिंग ईयर. मार्केट डिमांड ओवरऑल जो है पिस्टन्स की इतनी होगी. आर्नम लिमिटेड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट शेयर उसका 1.15% है. तो इसका मतलब क्या हो गया, 80 मिलियन मीन्स 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, दैट इज 8 करोड़. 8 करोड़ का 1.15% जो है दोस्तों, ये आ जाएगा ए. इतना टोटल मार्केट डिमांड जो है इनके लिए अपने लिए होगा, तो ये ए हो जाएगा इनकी एनुअल डिमांड. इट इज एस्टिमेट दैट ये इनकी कैरिंग कॉस्ट होल्डिंग कॉस्ट जो है 1.5 पिस्टन पर मंथ है, तो 1.5 इंटू 12 कर दोगे तो सी आ जाएगा 18 रुपए. अच्छा, फिर उसका सेटअप कॉस्ट पर सेटअप जो है एस जो है दोस्तों 3500 है. फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज ऑप्टिमम रन साइज, तो EBQ इज इक्वल टू √2 into AS अपॉन C. तो ये आप जो है इनको इन्हीं चीज़ों को लिख दोगे, ये 9,20,000 3500 और डिवाइड बाई 18 फिर करके रूट कर देंगे, 18,915 आ गया. अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 40,000 पिस्टन्स पर रन. अरे यार, ये तो गलत मंगा रहे हैं, ये तो गलत बना रहे हैं, गलत हो गया. इन्हें तो 18,915 करना चाहिए. कहता हूँ मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो आप कंपेयर करके दिखा दोगे ऑप्टिमम से कि ओके हमारी एनुअल सेटअप कॉस्ट और एनुअल कैरिंग कॉस्ट हमारी 40,000 में कितनी हो रही है, 18,917 में कितनी होती, तो इतनी कॉस्ट जो एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं. आगे बढ़ रहे हैं. फिर उसके बाद नेक्स्ट कहता है आइडेंटिफाई द वेरिएबिलिटी ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एंड बैच लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट. दोस्तों देखो, ऐसा ही इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट जो है यूनिट में वेरिएबल कॉस्ट है, बैच में भी वेरिएबल कॉस्ट होती है. एक्चुअली इसके लिए आपको जो है यू विल हैव टू गो थ्रू एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो उसके एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज लिटिल बिट मार्जिनल कॉस्टिंग की हो तो बहुत अच्छी बात है. कॉस्ट बिहेवियर के बारे में बताओ. तो एक्चुअली क्या है, कैरिंग कॉस्ट, जितना ज्यादा माल आप अपने पास जो है बनाओगे उतना ज्यादा जो है पर यूनिट भी आपकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी और पर बैच भी आपकी ऑब्वियसली कैरिंग कॉस्ट बढ़ती रहेगी. डिजाइनिंग कॉस्ट देखो फॉर अ जॉब, तो ये जो है इट इज अ फिक्स कॉस्ट फॉर यूनिट. यूनिट के लिए दोस्तों इट्स अ फिक्स कॉस्ट कि भाई ये तो लग गई, ये तो जो है इसमें कोई लेना देना नहीं है. डिजाइनिंग कॉस्ट फॉर अ जॉब है, तो दिस इज तो फिक्स कॉस्ट. हाँ, लेकिन अगर आप टेक एन एग्जांपल, अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हो और हर बैच के लिए अलग से डिजाइनिंग करते हो तो उस केस में ये वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, बट ये सब्जेक्टिव है. इफ पर बैच डिजाइनिंग करनी पड़ती है, अगर एक ही बार करनी पड़ती है तो यहाँ पर भी जो है फिक्स कॉस्ट हो जाएगा, डिपेंड करता है. फिर उसके बाद जो है मशीन सेटअप कॉस्ट जो है दोस्तों ये फिक्स कॉस्ट होती है इसके लिए. और पर रन ये ऑब्वियसली पर सेटअप, हर बार जब सेटअप बैच जब बनाना है तो सेटअप कॉस्ट जो वो तो वेरिएबल पर सेटअप है ही है, तो पर बैच लेवल तो ये वेरिएबल है.
अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग, भाई यहाँ तो फिक्स कॉस्ट है और यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट है, इससे कोई लेना देना नहीं। फिर आप नीचे देख सकते हैं वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, लेकिन इसमें कंडीशन प्रोवाइडेड कि आपको जो है हर बार जो है या तो डिजाइनिंग करनी पड़ेगी या फिर एज द केस में सिंगल बैच में प्रोडक्शन कर रहे हो, ये वेरिएबल, बाकी सारे के सारे फिक्स। तो यही चीज हम लोगों ने लिख दी थी। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अ कंपनी हैज एनुअल डिमांड, नेक्स्ट एनुअल डिमांड कितनी है सिंगल कस्टमर से? 50,000 लीटर ऑफ पेंट। तो ये जो है सिंगल कस्टमर से एनुअल डिमांड है, ये ए कह सकते हैं इसे। कहते हैं टोटल डिमांड कैन बी मेड इन अ रेंज ऑफ कलर, कैन बी प्रोड्यूस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन रन, सेटअप ऑफ द मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड टू अकोमोडेट कलर चेंज, द टोटल आउटपुट ऑफ ईच कलर विल बी स्टोर्ड देन डिलीवर्ड टू द कस्टमर इन अ सिंगल लोड इमीडिएटली बिफोर प्रोडक्शन ऑफ द नेक्स्ट कलर कमेंसेस। सेटअप कॉस्ट दोस्तों एस जो है वो है 100 रुपए, एंड सर्विस इज सप्लाइड बाय द आउटसाइड कंपनी एज रिक्वायर्ड। होल्डिंग कॉस्ट जो है दोस्तों इसे कैरिंग कॉस्ट कह सकते हैं। ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस इज 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर पर एनम। तो दोस्तों ये सी हो गया, एस 100 रुपये हो गया, ये सी हो गया 50 रुपये। ईच स्क्वायर मीटर जो है कैन होल्ड 250 लीटर्स सुटेबली स्टैक्ड। तो ठीक है जी दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। What is going to happen is ये पर सेटअप जो है, ये तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं, इसमें तो कोई शक है नहीं कि हमारा S जो है is equal to S is no problems, no confusion that it is ₹100। Then उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या बोल रखा है, A is इतने लीटर, तो this is 50,000 लीटर्स। ठीक है जी। अब कैरिंग कॉस्ट का दोस्तों उसने हमें क्या दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट का उसने हमें दिया हुआ है कि 50 रुपए जो है पर स्क्वायर मीटर है पर एनम, और हर स्क्वायर मीटर में 250 लीटर सुटेबली जो है स्टैक हो सकता है। तो इसका मतलब जो 50 रुपए है दोस्तों वो कैरी करने का खर्चा है 250 लीटर को, 250 स्क्वायर मीटर 250 लीटर को। तो 250 एक स्क्वायर मीटर में 250 लीटर जो है स्टोर किया जाता है। तो इसका मतलब दिस डिवाइड बाय दिस इज 0.2। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू 20 पैसा। तो अकॉर्डिंगली कह रहा है एक काम करो, कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच वेयर 4000 से लेकर 10,000 तक लेके जाओ, 1,000 लीटर जो है बढ़ाते जाओ। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करते गए। उस हिसाब से सेटअप कॉस्ट पर सेटअप, देखो आपकी सेटअप कॉस्ट 100 रुपए है ना दोस्तों। तो अब इस केस में कितने सेटअप हो जाएंगे आपको पूरे साल में? 50,000 अगर चाहिए, 50,000 डिवाइड बाय दिस, तो 50,000 डिवाइड बाय दिस 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 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दोगे। तो 50,000 डिवाइड बाय 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इतना, 50,000 डिवाइड बाय 5,000 इंटू 100 इतना, 50,000 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना, डिवाइड बाय 7,000, 50,000 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना, 50,000 डिवाइड बाय 8,000 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना, 50,000 डिवाइड बाय 9,000, 10,000 इंटू 100 इज इक्वल टू इतना। अब इसके बाद होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर एनम, दोस्तों जितना मंगाते हो उसका एवरेज कैरी करते हैं। दैट इज जितना मंगा रहे हो उसका एवरेज, जितना बना रहे हो उसका एवरेज कैरी करोगे। तो आपका क्या है, 4,000 अगर बनाओगे तो उसका हाफ कैरी करोगे मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा। सिमिलरली 5,000 बनाओगे तो उसका हाफ कैरी करोगे मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा। फिर सिमिलरली 6,000 बनाओगे डिवाइड बाय 2 हाफ कैरी करोगे मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा। 7,000 बनाओगे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा। 8,000 बनाओगे डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 पैसा। ऐसे करके बना लेना। फिर टोटल कॉस्ट निकाल के देखना, जिसमें टोटल कॉस्ट लीस्ट आती है वो सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को, 14 वाला। तो 7,000 जो है हमें सबसे अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है 7,000 लीटर हम लोगों ने जो है बोल दिया है। इसके बाद कहते हैं इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जो है कैलकुलेट EBQ निकाल के बताओ। तो ए आपको पता है, एस पता है, सी पता है, ए 2 इंटू ए इंटू एस अपॉन सी करके रूट करके आप जो है इसका EBQ निकाल दोगे। ये आपका EBQ निकाला 7071 लीटर। ये हल्का सा ही आपका जो अभी फर्स्ट पार्ट में ऑप्टिमल आ रहा था 7,000, उसके बहुत ही बाजू में है। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ओके गाइस, तो वो कह रहा है एरीज प्लम्बिंग एंड फिटिंग लिमिटेड APFL, अच्छा जी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, डील्स इन प्लम्बिंग मटेरियल्स। तो प्लम्बिंग मटेरियल्स में डील करते हैं, ऑल्सो प्लम्बिंग सर्विसेज। एक तो ये प्लम्बिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा सर्विसेज भी देते हैं इसकी टू कस्टमर्स। ऑन 12 अगस्त 2014 इस कंपनी को APFL को रिसीव्ड अ जॉब ऑर्डर फॉर अ स्टूडेंट हॉस्टल। तो स्टूडेंट्स हॉस्टल है, उसके लिए जॉब ऑर्डर आया
टू सप्लाई एंड फिटिंग ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल्स। ठीक है जी, सप्लाई करेंगे एंड फिटिंग करेंगे ऑफ प्लम्बिंग मटेरियल। तो किसी एक स्टूडेंट्स हॉस्टल में ये जो है इन्होंने सप्लाई भी करनी है फिटिंग एज वेल एज जो है सप्लाई एंड फिटिंग, सप्लाई करना है एंड फिटिंग करनी है जैसा भी। द वर्क इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन। भाई जैसा आप काम कहोगे वैसा करके देंगे हम लोग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग ही तो होती है ये जो जॉब कॉस्टिंग है। प्रोवाइडेड बाय द हॉस्टल ओनर, हॉस्टल ओनर जैसा बोलेगा वैसा कर देंगे। कहता है हॉस्टल विल बी इनॉग्रेटेड ऑन 5 सितंबर 2014। ठीक है जी, इस तारीख को होना है और अभी अगस्त चल रहा है। कह रहा है द वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय 3 सितंबर 2014। तो इस तारीख तक करना है जरूरी है क्योंकि 5 को तो इनॉग्रेट होना है। फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिगार्डिंग द जॉब वर्क। देखो दोस्तों डायरेक्ट मटेरियल का दिया हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल में वो कह रहा है APFL जो है यूजेस वेटेड एवरेज मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं प्राइसिंग ऑफ इश्यूज के लिए। तो इसी क्वेश्चन में आपकी जो है मटेरियल कॉस्ट की भी जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। मटेरियल कॉस्ट में जो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड यूज करते थे उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल एज ऑन 12 अगस्त 2014। ये ओपनिंग स्टॉक दिया है। एक 15 mm GI पाइप है, मैं अलग अलग कलर से करता हूँ। 20 mm GI पाइप है, अदर फिटिंग मटेरियल्स है, स्टेनलेस स्टील फॉसेट है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दूसरा कलर लो यार, ये बहुत लाइट हो गया, वॉल्व है। ठीक है, जैसे आप बोलो इसको भी कलर और बदल दो, ऑरेंज कलर। चलिए वॉल्व। नेक्स्ट अब दोस्तों इन दिस केस स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले चलते हैं 15 mm GI पाइप। जहां जहां 15 mm GI पाइप है उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। ये 15 mm GI पाइप यहाँ है, 15 mm GI पाइप यहाँ है, 15 mm GI पाइप यहाँ है, 15 mm GI पाइप यहाँ है। बस अब सुनो मेरी बात, ये तो है परचेजेस, ये है इश्यूज। हमें अल्टीमेटली जितना इशू होगा इस जॉब के लिए वो रेलिवेंट है हमारे लिए, राइट। तो अब देखो कौन सी तारीख को ये 15 mm GI पाइप जो है परचेज कर रहे हैं, 27 अगस्त को। उससे पहले नहीं किया, पहले का जो सामान पड़ा हुआ है। और उसके बाद ये इशू कब कर रहे हैं दोस्तों, 17 अगस्त और 28 अगस्त को। तो सुनो, इस दिन तो जब इशू होगा तो इसका क्या होगा, 8 यूनिट जो होगा, 8 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय इसका वेटेड एवरेज रेट क्या होगा दोस्तों, जो ये रेट था आपका, इनके पास 12 यूनिट पहले की पड़ी है, 12 यूनिट पड़ी है 600 रुपए की, तो ये 600 रुपए का ये रेट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका तो ये 600 रुपए रेट लगेगा। इसका रेट कैसे लगेगा दोस्तों, अब इनके पास जो है 12 में से 8 चली गई, 4 रह गई, 4 यूनिट्स इंटू 600 ये बची हुई है, और साथ में 10 यूनिट्स और हैं, 10 यूनिट्स इंटू 600 कितना है दोस्तों, आपको देखो ये 628 का 10 नहीं है, 35 यूनिट्स आई हैं, 35 यूनिट्स इनको 27 को आई हैं, 35 यूनिट्स इंटू 628 628। ओके, दिस मल्टीप्लाइड बाय जो इन दोनों की टोटल यूनिट्स मिला के हैं, ये आपकी टोटल यूनिट्स जो है 39 यूनिट्स है। ऑब्वियसली ये आपका वेटेड एवरेज रेट हो जाएगा। फिर से सुनो मेरी बात, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक जो पड़ा था ये इस दिन इशू हो गया 17 अगस्त को। 12 अगस्त का जो ओपनिंग स्टॉक था वो 17 अगस्त को इशू हो गया। तारीखें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, डेट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। ये 17 अगस्त को इशू हो रहा है, तो 17 12 के बाद 17, फिर उसके बाद जो है इनको रिसिप्ट आई 27 अगस्त को, और फिर उसका 28 या, तो ये दोनों का मिला के होगा। और कितनी यूनिट्स इशू हो रही है, 10 यूनिट्स। तो ये आपका जो भी आएगा इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ये वर्किंग दिखा रखी है, यही है 600 और ये 4 इंटू 600 प्लस ये जो है 35 इंटू 628 डिवाइड बाय 39, इस हिसाब से 10 यूनिट्स की वैल्यू। चलो अब वापस आते हैं दूसरे वाले मटेरियल पे आएंगे आप और हम। आइए शुरू करते हैं एयरवे को। सेकंड मटेरियल दोस्तों हमारा कौन सा है, 20 mm GI पाइप। अंडरलाइन करते हैं सब जगह, 20 mm GI पाइप, 20 mm GI पाइप, 20 mm GI पाइप, 20 mm GI पाइप। बस अब दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, ये पहला इशू कब किया है इन्होंने, 12 अगस्त को किया है। तो 12 अगस्त को किया है तो ओपनिंग स्टॉक में से होगा। ओपनिंग स्टॉक इनके पास ये 660 का पड़ा हुआ था। तो देखो दोस्तों 2 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹660, एक तो ये इशू हो जाएगा।
इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसका नेक्स्ट 20 mm GI पाइप जो है इनको रिसीव हो गया, ये इस तारीख पे रिसीव हो गया। 30 यूनिट्स जो है इनको ये रिसीव हो गई हैं, एज द केस में भी 610 रुपए की, ठीक है जी। और बताओ, इसके बाद फिर इवन ये वाली भी रिसीव हो गई 20 यूनिट्स 660 की। ऑलराइट, पहले का स्टॉक देखो 10 में से कितना चला गया, 2 चला गया। अब ये जो है 20 mm GI पाइप जो है ये इशू कर रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, 2 यूनिट्स यहाँ पे भी इशू कर रहे हैं। तो इन 2 यूनिट्स के लिए हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, वेटेड एवरेज प्राइस लेना है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमारे पास क्या था, ओपनिंग स्टॉक था दोस्तों, ओपनिंग स्टॉक क्या था 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट्स में से दोस्तों 2 चली गई तो बच गई 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स तो मेरे पास पड़ी हुई है 660 की, ठीक है जी। प्लस हमारे पास और आई हैं 30 यूनिट्स 610 की, प्लस 20 यूनिट्स 660 की। दिस डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स दोस्तों आपकी 8 प्लस 30 प्लस 20 दैट इज 58 यूनिट्स हो गई दोस्तों। ये 58 यूनिट्स से डिवाइड किया और फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, हमने इशू कितनी करनी है दोस्तों 2 यूनिट्स इंटू 2 यूनिट्स। तो ये आपका जो है इसका वेटेड एवरेज प्राइस होगा, ये देख लेते हैं। एक तो इस दिन इशू होगी 2 यूनिट 660 की, और एक ये वेटेड एवरेज इन तीनों को लेके, ये देखिए ये हम लोगों ने यही किया हुआ है यहाँ पर, 2 यूनिट 660 की और 2 यूनिट जो है 8 इंटू 660 प्लस 30 इंटू 610 प्लस 20 इंटू 660 डिवाइड बाई 58 यूनिट्स इंटू 2, यही हम लोगों ने ये देख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे, तीसरा वाला मटेरियल। आइए थर्ड मटेरियल आप आ जाओ मेरे पास, अदर फिटिंग मटेरियल्स है दोस्तों। ये अदर फिटिंग मटेरियल्स में 60 यूनिट्स हमारे पास पहले की पड़ी हुई थी। अब पहले अदर फिटिंग मटेरियल्स को ना अंडरलाइन कर लेता हूं मैं सब जगह। अदर फिटिंग मटेरियल्स, अदर फिटिंग मटेरियल्स, अदर फिटिंग मटेरियल्स, अदर फिटिंग मटेरियल्स, ग्रेट। तो देखिए दोस्तों, अदर फिटिंग मटेरियल्स जो है ये हमारे पास पहले का कितना पड़ा था, 60 यूनिट्स पड़ी थी 26 की। ऑलराइट, और फिर इन्होंने अदर फिटिंग मटेरियल्स यहाँ पे इशू कर दिया 12 तारीख को, इसके जस्ट बाद। तो 18 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 26 ये इशू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये इशू हो जाने के बाद अब जो है हमारे पास 60 में से कितनी बच गई, 42 यूनिट्स बच गई। अब इसके बाद दोस्तों अब जो है यहाँ अदर फिटिंग मटेरियल्स 30 यूनिट्स जो इशू होना है, ये कौन सी तारीख को होना है, 17 को। तो हमारे पास दोस्तों ये पहले का सामान पड़ा था 12 तारीख का ऑलरेडी, और 16 को कोई नहीं आया, आ रहा है 18 को। तो दोस्तों ये 30 यूनिट्स का तो इशू होगा 26 रुपीज का ही, ये तो यही होगा। हाँ, इससे नेक्स्ट पे 17 के बाद ये 18 तारीख आ गई। 18 तारीख को हमारे पास 150 यूनिट्स 28 की और आ जाती हैं। तो अब ये जो नेक्स्ट इस दिन का आपका इशू होना है, तो इसके लिए देखिए ऑलरेडी हमारे पास 60 यूनिट्स में से 18 चली गई, 42 बची। 42 में से 30 चली गई, 12 बची। तो 12 यूनिट्स तो 26 की बनी हमारे पास, प्लस और कितनी पड़ी है, ये हमारे पास थी नेक्स्ट हमारे पास जो है 150 यूनिट्स और आई हैं 150, 28 रुपीज के हिसाब से। इन दोनों को जोड़ देता हूँ, 150 यूनिट्स और 12 यूनिट्स 162 यूनिट्स। तो 162 यूनिट्स की कॉस्ट अगर इतनी है तो आप मुझे बताओ हमारी ये जो 34 यूनिट्स है उसकी कितनी वैल्यू हुई, ये आपका आ जाएगा। ये अदर फिटिंग मटेरियल्स यहाँ पर भी है, इसका भी सेम रेट होगा दोस्तों, ये सेम रेट निकलेगा, सेम रेट ही निकलेगा वेटेड एवरेज। इसके बाद और कोई रिसिप्ट तो ही नहीं है, सेम 12 इंटू 26 प्लस 150 इंटू 28 वेटेड एवरेज प्राइस जो भी आता है डिवाइड बाई 162 और मल्टीप्लाइड बाई 60 यूनिट्स है, 60 यूनिट्स। तो ये भी जो है दोस्तों आपका हो जाएगा। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये वाली चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। 18 इंटू 26, 30 इंटू 26, ये रहा 18 इंटू 26, 30 इंटू 26, और फिर उसके बाद ये हम लोगों ने 34 इंटू 12 इंटू 26 प्लस 150 इंटू 28 डिवाइड बाई 162, देखिए यही किया हुआ है। और सिमिलरली ये 60 यूनिट्स का भी यही किया हुआ है। दिस इज व्हाट वी हैव डन ओवर हियर। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट है ये वाला। अब देखिए दोस्तों, स्टेनलेस स्टील फॉसेट हमारे पास 6 यूनिट्स पड़ी थी 204 की। फॉसेट ये हमारा स्टेनलेस स्टील फॉसेट हमारे पास इस दिन और आई 15 यूनिट्स 209 की। फॉसेट स्टेनलेस स्टील फॉसेट हम लोग